हेलो एवरीवन, आई एम शाश्वत द्विवेदी और आज बच्चों जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मियोसिस। सेल साइकिल, सेल डिवीजन का बच्चों ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि मियोसिस क्या होता है, ठीक है। तो समझो बच्चों, हमारे पास दो हैप्लॉइड सेल्स हैं, दोनों का हुआ फ्यूजन, फ्यूजन के बाद बनी डिप्लॉइड सेल्स। इस डिप्लॉयड सेल से वापस से अगर हैप्लॉयड सेल बन रही है तो जिस प्रोसेस के थ्रू बन रही है इसको कहा जाएगा मियोसिस, ठीक है। अब बच्चों अपना एग्जांपल लो। हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 46, ठीक है। एक हमारे मेल पेरेंट यानी मेल गैमेट से, एक फीमेल गैमेट से, इनके पास था हैप्लॉयड नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम 23, इनके पास था 23 और ये दोनों का हुआ फ्यूजन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम से वापस ये 23 बन रहा है, यानी कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है। इसका मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा गैमीटोजेनेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? बाय मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस क्या हुआ? मियोसिस हुआ क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना। इट मींस मियोसिस इज द प्रोसेस वेयर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। और यहां पे हुआ है रिडक्शन क्रोमोसोम नंबर में, इसलिए इसको कहा जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू क्या हुआ? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बनी है, ठीक है। ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बनी है, तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल्स और मियोसिस से क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस प्लेस वाइटल रोल इन गैमेटोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। तो यहां पे तो हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया था, लेकिन ये गैमेटोजेनेसिस किसमें होता है? वो दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। ये हो गया आपका मियोसिस, ओके। अब देखते हैं बच्चों मियोसिस में होता क्या है। तो मियोसिस में हम लोगों ने क्या देखा था? देखो बच्चों, फेज ऑफ साइकिल हम लोगों ने देखा था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था फेजेस ऑफ साइकिल, जिसमें हम लोगों ने देखा था G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि एक सेल है हमारे पास, क्या है? एक है सेल, ये हमारी एक सेल है, समझो। बहुत ध्यान समझना बच्चों। यहां ये है G1 फेज, ये थी हमारे पास 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, तो मतलब 2n इज इक्वल टू 4। डीएनए कंटेंट कितना है बच्चों? 2C, समझना। अब इसमें क्या हुआ कि एस फेज में होता है डुप्लीकेशन, ठीक है। तो आया फिर इसके बाद G2 फेज में हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम नंबर तो था सेम, इसका मतलब 2n इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, लेकिन डीएनए कंटेंट हो गया 2C से 4C, ठीक है। अब डीएनए कंटेंट अगर 4C हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे ये डबल हो गया। देखो डीएनए कंटेंट क्या हो रहा है? डबल। क्रोमोसोम नंबर सेम है, डीएनए कंटेंट क्या होता है? डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर ऐसे सेम रहता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन इसके ऊपर होता जा रहा है, तो कंटेंट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये डबल हो गया। अब क्या होगा? अब समझो, अब होगा डिवीजन।
अब हमने कराया डिवीजन, तो सेल डिवाइड हो गई, और ये सेल डिवाइड हुई तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें हुआ क्रोमोसोम का डिवीजन। देखो क्रोमोसोम नंबर क्या था 4, तो यहां पे एक आया 1 2, 2 यहां पे आ गए, ठीक है, 2 यहां पे आ गए, 2 यहां पे आ गए, और इनका हो गया, समझो बच्चों, ये है आपका क्रोमोसोम, समझो ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम आ गया। अब क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, देखो बच्चों यहां पे था 4, 1 2 3 4, यहां पे हैं 2, यहां पे हैं 2, इट मींस यहां पे कितने हो गए, यहां पे हो गए 2n इज इक्वल टू 2n, यहां पे n हो गया, ये 2n था, यहां n हो गया क्योंकि क्रोमोसोम नंबर है 2, यहां पर भी n हो गया मतलब क्रोमोसोम नंबर है 2, और जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ है इसको कहा जाएगा मियोसिस फर्स्ट। समझो बच्चों, इसको कहा जाएगा मियोसिस फर्स्ट। अब समझना, फिर से हुआ बच्चों इसका डिवीजन, फिर से हमने कराया इसका डिवीजन 1 2, इस सेल का भी हमने कराया डिवीजन 1 2, समझो यहां पे था क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। अब हमने जब कराया डिवीजन तो यहां पे हमने किया कि एक क्रोमोसोम ये, समझो बच्चों, एक क्रोमोसोम नंबर ये, एक ये और एक ये, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्रोमोसोम क्या आया 1 2 1 2, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं n इज इक्वल टू 2, समझो बच्चों n इज इक्वल टू 2, 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 लेकिन इस प्रोसेस को कहा जाएगा मियोसिस सेकेंड, इस प्रोसेस को कहा जाएगा मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 2 स्टेप में होता है, पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, देखो बच्चों 2n से तो n यहां पर भी हो रहा है, और 2n से, और ये भी n है, समझो 2n से n यहां पर भी हो रहा है, तो इस n की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पेयर सेपरेशन, यहां पे ये पेयरिंग थी, तो इस पेयर का क्या हो रहा है, देखो बच्चों ये पेयरिंग थी ना, तो यहां पे हो रहा है पेयर सेपरेशन, सेपरेशन, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन। क्या पॉइंट निकल के आया बच्चों, तो जो पॉइंट आया है उसको हम लोग बोलेंगे की पॉइंट, तो इसके की पॉइंट आप लोग नोट करिए, इसके की पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। की पॉइंट क्या क्या है समझो, की पॉइंट है पहला, पहला तो ये दो सिक्वेंशियल साइकिल इसमें चलती हैं, दो सिक्वेंशियल साइकिल, समझो बच्चों दो सिक्वेंशियल साइकिल चलेंगी, 2 सिक्वेंशियल साइकिल, मतलब 2 बार न्यूक्लियर और 2 बार सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन किसमें, मियोसिस 1 एंड 2, समझो बच्चों। सेकेंड पॉइंट, डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार हो रहा है एस फेज में, यहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इट मींस डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली, ये होगा सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन,
इन एस फेज। ठीक है, और बच्चों समझो, मियोसिस फर्स्ट कब हो रहा है? एस फेज के बाद। तो मियोसिस फर्स्ट ऑकर आफ्टर क्रोमेटिड फॉर्मेशन एट एस फेज। एस फेज में क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, और उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब समझो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस तरीके से, ये देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट आपने नोट किया। चौथा पॉइंट क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है। क्या ऐसा ही सेपरेशन माइटोसिस में भी हो रहा था? तो अगर माइटोसिस में भी सेम सेपरेशन हो रहा था, इट मींस, देखो बच्चों, यहां तो 2n से n हो रहा है, तो ये तो है रिडक्शनल डिवीजन, तो इसको कहा जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। समझो, इसको कहा जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, लेकिन यहां पे n to n है, मतलब इसको कहा जाएगा इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। ये रिजेंबल कर रहा है किसकी तरह? माइटोसिस की तरह। रिजेंबल्स लाइक माइटोसिस। इसका मतलब बच्चों, आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब एक बार आप पढ़ेंगे और सेम जो माइटोसिस में प्रोसेस हुआ था, सेम प्रोसेस मियोसिस सेकेंड में होगा। ठीक है, तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। आखिर में इसमें क्या होगा? 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगी। तो एक की पॉइंट आपका ये है, 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म। और क्या होगा? और बच्चों समझो, इसमें रिकॉम्बिनेशन भी होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम का, तो वेरिएशंस भी दिखाई देंगे। ओके, सो रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी इसके बारे में बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये इसकी की पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस 2 स्टेप में बच्चों होता है। मियोसिस होता है 2 स्टेप में। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। समझो बच्चों, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस में इसके जो पार्ट होंगे बच्चों, कौन कौन सी स्टेजेस होंगी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सभी फर्स्ट होंगे। सेम फेजेस इसमें भी होंगी, प्रोफेज लेकिन सेकेंड, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में हो रहा है तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। प्रोफेज में बच्चों, प्रोफेज फर्स्ट में अलग से कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि क्रोमोसोमल बिहेवियर पे होती हैं। समझो बच्चों, कौन कौन सी होंगी? तो पहला होगा लेप्टोटीन, दूसरा होगा जाइगोटीन, पैकिटीन, उसके बाद बच्चों होगा डिप्लोटीन, और आखिरी होगा डाइकाइनेसिस।
समझो बच्चों, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस कैसे याद रखेंगे समझो। इसको याद करने का बच्चों एक सिंपल सा ट्रिक है, लता जरा पानी दे दो। ठीक है बच्चों, L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जैगिटीन, पानी फॉर P फॉर पैकिटीन, दे दो, दे मतलब डिप्लोटीन, दो एक डी मतलब डाइकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, ये याद करने का तरीका है। अब हम लोग बारी बारी से सारे फेजेस देखेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले आएगा प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट बच्चों इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका माइटोसिस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। एम फेज में बच्चों केवल माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस भी आता है, और मियोसिस में माइटोसिस से ज्यादा ड्रामा है। ठीक है, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो है वो तो रिजेंबल करता है माइटोसिस से, लेकिन मियोसिस फर्स्ट इसमें बच्चों देखिए आपने बहुत ज्यादा स्टेजेस हैं, तो इसमें ज्यादा ड्रामा है। तो इट मींस प्रोफेज फर्स्ट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू माइटोसिस प्रोफेज। ठीक है, और क्या बच्चों होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर इसको अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया। तो अब बच्चों सारे स्टेजेस हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेज इसमें आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन कौन से बेसिस पे बांटा गया बच्चों, ये क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोमल बिहेवियर। समझो बच्चों, क्रोमोसोमल बिहेवियर पे ये आपको डिस्टिंग्विश किया गया है। लेप्टोटीन हम लोग देखेंगे, लेप्टोटीन में क्या है, इसमें हम लोग ने देखा ये हम लोग की सेल है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये हम लोग की सेल है। सेल में ये हमारी है, ये था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये था हम लोग का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा इस तरीके से हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये और दूसरा क्रोमोसोम ये। ठीक है, तो मतलब लेप्टोटीन में बच्चों क्या हुआ, लेप्टोटीन में हुआ कि कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या हुआ, कंपैक्ट हुआ, एक दूसरे के पास है सब ना। पहले क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बनते हैं, बिखरे हुए थे, वो कंपैक्ट हुए। तो लेप्टोटीन द स्टेज वेयर, लेप्टोटीन में क्या हुआ, लेप्टोटीन कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। कैसे पता चला, हम लोग बच्चों ये ले गए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वहां पे हम लोगों को देखने को मिला, इट मींस इन लेप्टोटीन इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो लिखते जा रहा हूं इसको आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जाइगोटीन। सेकंड स्टेज क्या आया, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हुआ बच्चों, देखो जाइगोटीन में क्या हुआ, ये था हमारे पास, ये अगेन, ठीक है, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब हम लोग के पास क्या हुआ, जाइगोटीन में
होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स थे, देखो बच्चों, ये क्रोमोसोम थे, ठीक है, ऐसे आप समझो, ये क्रोमोसोम था और एक क्रोमोसोम था ये दोनों पास आ गए, ये दोनों पास आ गए, कैसे? इस तरीके से समझो बच्चों, एक है ये क्रोमोसोम, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम है ये, ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में पास आ गए, तो इसका मतलब पेयरिंग होने लगा, ठीक है, पेयरिंग होने लगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम को कहा जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। और क्या हुआ, इन्होंने जो फॉर्म किया इसको कहा जाएगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोला जाएगा? सिनैप्स। तो सिनैप्स का फॉर्मेशन हुआ, समझो बच्चों, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है सिनैप्स, सिनैप्स। अब ये जो सिनैप्स हो रहा है इसको बच्चों समझना, अब जो ये सिनैप्स हो रहा है अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें जूम करके तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये है एक स्टैंड और एक स्टैंड ये है, सपोज दोनों के एक स्टैंड है बच्चों, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दोनों के एक स्टैंड है, तो दोनों के बीच में ऐसे 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 स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये दोनों आपस में आ जाते हैं, सिनैप्स करते हैं ये, तो इसको कहा जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इट मींस दे फॉर्म, आफ्टर दैट क्या हुआ, दे फॉर्म्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया बच्चों? लेप्टोटील में क्या हुआ है, कॉम्पैक्ट हुआ, कैसे पता चला, हम लोग विजिबल है किस पे, माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखा, फिर पेयरिंग हुई, जब आपस में दोनों दो क्रोमोसोम आपस में पेयर करने लगे आपस में, ठीक है, जो जिसके पास गया वो, यानी कि उसका मतलब वो दोनों क्या हुआ, सिनैप्स किया, जो पेयरिंग हुई उसको कहा गया सिनैप्स। पेयरिंग के बाद उस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ उसको कहा गया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों जो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, तो देखना एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, अब आप लोग ये समझ लो पहले, तो पहले ये समझो कि ये अगर एक, ये नोट है बच्चों, नोट, इसको पहले समझ लेना कि आपके पास एक ये क्रोमोसोम है, समझो तो, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर, समझो, तो एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक सेंट्रोमियर है तो ये भी एक क्रोमोसोम, लेकिन इसको कहेंगे वन क्रोमेटिड, तो ये था दो क्रोमेटिड, टू क्रोमेटिड। अब बच्चों समझना, अगर एक इस तरीके से है और एक और क्रोमोसोम है, तो कितने क्रोमेटिड हुए, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है टेट्राड, टेट्राड, चार क्रोमेटिड, ठीक है, 1 2 3 4, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं, दो, तो दो सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम, इसको कहा जाएगा बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। तो यहां पे जो फॉर्मेशन होता है बाइवेलेंट और टेट्राड का, ये फॉर्मेशन हो रहा है।
अब ये कहां देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेज में? तो नेक्स्ट स्टेज है पैकेटिंग। नेक्स्ट स्टेज है इसका पैकेटिंग। समझो बच्चों, नेक्स्ट स्टेज इज अ पैकेटिंग स्टेज। पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है? पैकेटिंग स्टेज दिस स्टेज इज क्वाइट लॉन्गर, थोड़ी बड़ी होती है बच्चों, क्वाइट लॉन्गर देन लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। जाइगोटीन। अब बच्चों पता कैसे चलेगा? समझो पता कैसे चलेगा कि पैकेटिन स्टेज स्टार्ट हो गई है? कोई, क्योंकि सेल के अंदर कोई ऐसी लाइन तो होती नहीं है, कोई ऐसी शार्प लाइन नहीं होती कि यहां पे लेप्टोटीन खत्म, ये जाइगोटीन स्टार्ट, ये जाइगोटीन खत्म, ये पैकेटिन स्टार्ट, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो कोई ना कोई स्टेजेस होती है। हम लोग क्या करते हैं, जहां पे कुछ हम लोग नोटिस करते हैं उस स्टेज को ऐसा नाम दे देते हैं। पैकेटिन में हमने देखा, देखो बच्चों, फॉर्मेशन हो रहा था टेट्राड बाइवेलेंट का जाइगोटीन में, अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन विजिबल कहां पे होता है? पैकेटिन में। तो पैकेटिन में क्या होता है? विजिबल, टेट्राड विजिबल होता है। इसको ऐसे कहेंगे कि टेट्राड विजिबल। अब क्या होगा समझो बच्चों एक आपका क्रोमोसोम है ये, अब बिना न्यूक्लियस के बच्चों बना रहा हूं, इसको आप लोग ऐसे समझते जाना कि एक आपका क्रोमोसोम है ये, समझना बच्चों, बहुत बहुत ध्यान से समझना। सेकंड आपका क्रोमोसोम है ये, और इन दोनों का बच्चों आपस में हुआ, ये दोनों आपस में थे, आपस में बच्चों, तो आपस में क्या हुआ कि जब दोनों सिनेप्स किए थे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाए थे ना ऐसे सट के, ऐसे ही लोग ज्वाइन कर लिए थे, तो आपस में ये दोनों ऐसे आपस में, रस्सी ही तो है, आपस में ये लोग नॉट बना लेते हैं, इस तरीके का ऐसे नोड्यूल फॉर्म कर लेते हैं। इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेज नोड्यूल। रिकॉम्बिनेज नोड्यूल, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल। अब बच्चों समझना, यहां पे तो रिकॉम्बिनेज नोड्यूल बन गया अब हो क्या रहा है यहां पे होता है जब ये दोनों आपस में बच्चों पेयर बना चुके हैं, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल हो गया, तो यहां पे ये होगा कि इन दोनों का जेनेटिक जीन का ट्रांसफर होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होंगे जीन के फॉर्म में, तो इसको कहा जाएगा क्रॉसिंग ओवर। कैसे होता है समझो, ये है आपका, ये आपके दो क्रोमोसोम हैं, समझो बच्चों, ये आपके दो क्रोमोसोम हैं, ये दोनों पास है, इसको कहा गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां पे सिनेप्स हुआ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया, अब दोनों आपस में उलझ गए, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल बन गया। उलझने के बाद, इसको समझो बच्चों, उलझने के बाद इन्होंने क्या किया, आपस में ये एक्सचेंज किया, आपस में जीन का एक्सचेंज हुआ। देखो बच्चों, ब्लैक में रेड और रेड वाले में ब्लैक, दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज हो गया जीन का, इसको कहा गया क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसको कहा गया क्रॉसिंग ओवर। समझो बच्चों, इसको कहा जाएगा क्रॉसिंग ओवर। तो मतलब क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बच्चों हो रहा है कि जीन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है? हाँ बच्चों, ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, मेडिएटेड प्रोसेस है। कौन सा एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? इस एंजाइम को कहा जाएगा रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज
ब्रेकिंग, देखो बच्चों, अगर एक जीन यहां से निकल रहा है तो ये ब्रेक हो रहा है, वापस से दूसरे क्रोमोसोम में ये जाके ऐड हो रहा है। समझो बच्चों, ये जीन इसका था, यहां से निकला, दूसरे में जाके ऐड हुआ, दूसरे में यहां से निकला, दूसरे में जाके ऐड हुआ, तो एक जगह से ब्रेकिंग और दूसरे जगह से ज्वाइनिंग, इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। समझो बच्चों, रिकंबाइन हो रहा है और दोबारा से जुड़ रहा है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन ऑकर। ठीक है, इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑकर। तो बच्चों एग्जाम में अगर आपको कोई भी वर्ड इस तरीके से दिखाई दे, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेज, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको आंसर लगाना है पैकीटीन। ठीक है, और ये पूरे मियोसिस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैकीटीन स्टेज एंड जाइगोटीन स्टेज, जहां पे सिनेप्स फॉर्म हुआ था। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी ग्लू की जरूरत होती है। बच्चों समझना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहां पे फेविकोल डाल के ऐसा कुछ जुड़ाया गया है। समझो बच्चों, दो क्रोमोसोम था, दोनों आपस में पास आए, दोनों आपस में पास आए तो काफी देर तक सटे रहे, जब दोनों आपस में ऐसे ज्वाइन किए थे ना, उसी को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा गया। ठीक है, अब समझना, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसॉल्व होगा, जो जाइगोटीन में बना था। तो नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज कौन सी हमारी, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, समझो बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो रहा है, मतलब बच्चों ये था कि आपके पास अगर ये क्रोमोसोम है, ऐसे समझना, ये क्रोमोसोम है, तो धीरे 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 ये डिसॉल्व होता गया, मतलब दोनों अलग होते जाएंगे, दोनों अलग होते जाएंगे। समझना बच्चों, ये समझना, दोनों ऐसे अलग होते जाएंगे, अलग होते 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 ये यहां पे रिकॉम्बिनेज नोड्यूल बना हुआ है, तो पूरी जगह से ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, लेकिन कहां पे ये जुड़ा रहेगा, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स except on crossing over प्लेस, जहां पे बच्चों क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर नहीं होगा, बाकी सब जगह हो जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आया, नेक्स्ट स्टेज आया आपका डाइकाइनेसिस। समझना बच्चों, डिप्लोटीन एक वो स्टेज है जो oocyte में, मतलब कुछ वर्टिब्रेट्स में महीनों और सालों तक बना रहता है, अरेस्ट हो जाता है। कुछ oocytes, कुछ वर्टिब्रेट की oocyte में कुछ महीनों तक या सालों तक डिप्लोटीन स्टेज क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है। इसीलिए हम लोग जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि oocyte जाके प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है, तो प्रोफेज फर्स्ट में वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होती है। ठीक है, अब समझो बच्चों डाइकाइनेसिस क्या है। डाइकाइनेसिस में होगा, हाँ एक चीज और बच्चों, जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट रहा है तो यहां पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसको कहा जाएगा कियासमेटा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लो,
कियाज़-मेटा फॉर्मेशन। समझो इसको, आपका ये ठीक है। जब बच्चों मैंने इसको दिखाया तो समझो, तो यहां पे ये ऊपर से ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हटता गया और यहां पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, एक्स शेप्ड। ये इस तरीके से नीचे से ऐसे था, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको कहा गया कियाज़-मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर में बच्चों समझो, डायग्राम में ये है आपका एक क्रोमोसोम, ये है आपका सेकंड क्रोमोसोम, तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये है आपका एक्स शेप्ड कियाज़-मेटा फॉर्मेशन, कियाज़-मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, अब बच्चों डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़-मेटा, कियाज़-मेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा। मतलब समझो बच्चों, मतलब टर्मिनल एंड पर आएगा। अगर बच्चों ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ये एक्स शेप था, देखो जब ये खुलने लगा तो ये धीरे 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 क्या होगा, देखो ये बीच का पॉइंट धीरे धीरे एंड की तरफ आएगा, धीरे धीरे एंड की तरफ आएगा। तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि शिफ्टेड टुवर्ड्स एंड ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे एंड की तरफ आएगा। ठीक है, और फिर स्लिप्ड हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। स्लिप होने के बाद बच्चों अलग नहीं होगा, स्लिप होगा, क्योंकि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहां तक हटा था, ये दोनों आपस में ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़-मेटा, कियाज़-मेटा, और क्या होगा बच्चों, यहां पे मियोटिक स्पिंडल का भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लगेगा। और क्या होगा बच्चों, जब मियोटिक स्पिंडल, अब बच्चों डाइकाइनेसिस एक वो स्टेज है जब ट्रांजिशन होगा, लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की, तो ये ट्रांजिशन होगा मेटाफेज में। तो इट्स अ ट्रांजिशन स्टेज ऑफ, ट्रांजिशन स्टेज ऑफ मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटाफेज फर्स्ट। अब ये कंप्लीट हुआ आपका प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, मेटाफेज फर्स्ट। तो डाइकाइनेसिस में बच्चों क्या होता है कि डाइकाइनेसिस के अंत तक, जब तक डाइकाइनेसिस का एंड होता है, उसमें हमारे देखो ये सेल थी, ये सब न्यूक्लियस में हो रहा था, तो यहां पे न्यूक्लियर वॉल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी डिसॉल्व हो जाता है, तो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब माइटोसिस, अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। ओके, देखो बच्चों क्या होगा, ये है आपकी सेल, समझना ध्यान से, ये है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थी वो तो डिसॉल्व हो गई, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो चुका है। तो अब ये आपका देखो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में ये ऐसे अलाइन हो जाएंगे। समझो बच्चों, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन। समझो बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल, ये होगा माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या काम करेंगे, स्पिंडल फाइबर इसके सेंट्रोमियर से ऐसे ऐड होगा,
इसके सेंट्रोमियर से अटैच होगा, इधर वाला इसके सेंट्रोमियर से अटैच होगा, इधर वाला इसके सेंट्रोमियर से अटैच होगा। मतलब समझना बच्चों, मतलब ये है कि जब क्रोमोसोम पेयर में है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में ऐसे अलाइन हो गए। अलाइन होने के बाद स्पिंडल, ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर इस वाले क्रोमोसोम से जुड़ेगा, नीचे वाला क्रोमोसोम फाइबर, स्पिंडल फाइबर इस वाले क्रोमोसोम से जुड़ेगा। किससे जुड़ रहा है? सेंट्रोमियर से। सपोज करो ये होता है बच्चों, देखो सेंट्रोमियर में हमने पढ़ा था ये काइनेटोकोर होता है आपके बटन की तरह, डिस्क शेप्ड होगा, हल्का सा डिप होगा, ये होगा ये बच्चों, ठीक है, डिस्क शेप्ड होगा। और ये जो थ्रेड है ये है आपकी स्पिंडल फाइबर, जो जाके ऐसे काइनेटोकोर से लग जाएगी। समझना बच्चों? तो यहां पे ये अटैच हो गया, अलग अलग से अटैच हुआ है बच्चों। माइटोसिस में क्या होता था? माइटोसिस में क्या होता था कि एक ही क्रोमोसोम से दोनों अटैच होते थे, क्योंकि वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करना है, यहां पे हमें क्रोमोसोम को अलग करना है। समझ में आया? तो यहां पे ये अटैच हो जाएगा। और ये जो डबल लेयर फॉर्म हो रही है, इट मीन्स यहां पे डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, डबल मेटाफेजिक प्लेट, डबल मेटाफेजिक प्लेट। डबल मेटाफेजिक प्लेट है बच्चों, एक प्लेट दूसरी प्लेट, एक से ये अटैच हुआ है, नीचे वाले से ये अटैच हुआ है, तो डबल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, सेकंड। अब इसके बाद बच्चों आता है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट, अभी तक क्या हुआ? अब हम लोग के क्रोमोसोम में बच्चों धागे जुड़ गए, धागे जुड़ गए जिससे हमको इनको अलग करना है। तो थर्ड फेज आया एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया? एनाफेज फर्स्ट में बच्चों समझो, एनाफेज फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये है हमारे पास क्रोमोसोम इस तरीके से, और एक क्रोमोसोम है बच्चों ये, समझो बच्चों, एक क्रोमोसोम है ये। तो दोनों आपस में अभी तक तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि डाइकाइनेसिस में क्या हुआ था? टर्मिनलाइजेशन हुआ था, किसका? कियाजमेटा का। समझो बच्चों, ये ऐसे नॉट आगे चली गई, लेकिन आपस में जुड़े हुए थे। तो यहां पे अभी जंक्शन था, जंक्शन था, दोनों फाइबर में जुड़े हैं। अब इसके बाद क्या होगा? यहां पे इन सबका क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन। समझो बच्चों, डिसजंक्शन होगा, ये दोनों अलग होंगे। इस स्टेज को बोला जाएगा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। इसके बाद बच्चों एक क्रोमोसोम तो इधर जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर आएगा इस पोल पे। ये अगर सेल है, ठीक है बच्चों, एक क्रोमोसोम तो इधर आ जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, अपने अपने पोल पे बच्चों चले जाएंगे। मतलब सेपरेशन हो गया, मतलब कि सेपरेशन हो गया। तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन हो गया। मतलब बच्चों बाइवेलेंट से मोनोवेलेंट बन गया। इट मींस दे आर मोनोवेलेंट, दे आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट है तो मतलब बच्चों कितने क्रोमेटिड होगा? मोनोवेलेंट है तो 2 क्रोमेटिड। समझो, 1 2 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, ठीक है। अब बच्चों आएगा लास्ट फेज, इज अ टीलोफेज, जो सबसे आसान है, आपका टीलोफेज आ गया। टीलोफेज में बच्चों क्या होगा? टीलोफेज में आपकी न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस सब फॉर्म हो जाएगा। टीलोफेज आ गया।
लास्ट टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वलप फॉर्म, और क्या होगा, न्यूक्लियोलस फॉर्म। इसके बाद बच्चों होगा साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस होगा और बच्चों आपके सेल्स जो होगी वो दो डिवाइड हो जाएगी, दो सेल बनाएगी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, दो सेल फॉर्म हो गया और इन दो सेल को कहा जाएगा डायड ऑफ सेल्स। यहां पे बच्चों आपका मियोसिस फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये साइटोकाइनेसिस भी हो गया, डायड ऑफ सेल्स बन गए। अब समझिए मियोसिस सेकंड कैसे स्टार्ट होता है, समझो। तो हम लोगों ने बच्चों स्टार्टिंग में क्या देखा था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि ये थी हम लोग की सेल साइकिल, जिसमें था ये था हम लोग का जीवन, ये था हम लोग का जीवन एस, G2 फेज, ठीक है। एम फेज, ये था हम लोग का एम फेज, समझो बच्चों ये था हम लोग का एम फेज। हम लोगों ने क्या किया कि एम फेज में यहां पे तो हमने कराया मियोसिस 1 और यहां पे हम लोगों ने कराया मियोसिस सेकंड, कराना है अभी मियोसिस सेकंड। इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है बच्चों, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है तो यहां पे एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, इसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इस पार्ट को, इस रेड वाले रीजन को कहा जाएगा इंटरकाइनेसिस। इस रीजन में क्या होता है समझो बच्चों, ये पार्ट है इंटरकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, इसमें सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, समझो बच्चों इसमें होगा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। और क्या होगा, इसमें आरएनए और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। The most important point, no DNA replication occur in this stage. Interkinesis में no DNA replication occur। मतलब समझो बच्चों, मतलब ये था कि मियोसिस फर्स्ट के पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था एस फेज में, बस एक बार हुआ था। दोबारा यहां पे जब सेल बना, मियोसिस सेकंड में एंट्री करेगा, लेकिन उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, और ये बच्चों बहुत ही छोटा होता है, तो ये शॉर्ट लिव्ड आप लिख सकते हो कि बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस सेकंड। बहुत ही सिमिलर बच्चों माइटोसिस के हैं, तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझना कि मियोसिस सेकंड क्या है। मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड में सबसे पहला पॉइंट बच्चों कि इट्स इमीडिएट स्टार्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस। इमीडिएट स्टार्ट, इमीडिएट तुरंत होगा बच्चों, तुरंत स्टार्ट होगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कितने पार्ट हैं, सेम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन सब सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। समझो बच्चों क्या होता है,
सिमिलर टू माइटोसिस होता है। ज्यादा पॉइंट इसमें है नहीं, आप लोग डायग्राम से समझो। पहले प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकंड में ये होगा कि हमारे क्रोमोसोम क्या होंगे, कंडेंस होंगे, ठीक है, फुल्ली कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने के बाद क्या होगा, उनके न्यूक्लियर वॉल और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व, और क्या होगा बच्चों, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन। तो बच्चों कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा, समझो इस तरीके से होगा कि हमारे पास दो दो क्रोमोसोम थे। तो यहां पे बच्चों एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, ठीक है। न्यूक्लियर वॉल बच्चों ये सब डिसॉल्व हो गई है, न्यूक्लियर वॉल डिसॉल्व हो गई है, ये इससे अटैच होगा, साइटोप्लाज्म में ये सब आ जाएंगे बच्चों, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज सेकंड में बच्चों ये सब अलाइन कर जाएगा, समझो सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में ये अलाइन कर जाएंगे। किस तरीके से, ऐसे समझो, और यहां पे बच्चों ये काइनेटोकोर से ये स्पिंडल ऐसे अटैच हो जाएगा। अब बच्चों क्या हो रहा है कि देखो, एक ही क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर से ही दोनों स्पिंडल अटैच हैं, दोनों स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन द सेम सेंट्रोमियर, सेम सेंट्रोमियर। जबकि एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में क्या था, वहां पे अलग अलग क्रोमोसोम से अटैच थे, वहां डबल मेटाफेजिक प्लेट बन रहा था, यहां पे एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, ठीक है। तो ये सारे अलाइन हो जाएंगे, अलाइन क्रोमोसोम फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट, अटैच किससे होगा बच्चों, अटैच होगा जैसे माइटोसिस में हुआ था काइनेटोकोर से, ओके। फिर एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में स्प्लिट होंगे, स्प्लिट किसका होगा, सेंट्रोमियर का ऐसे स्प्लिट होगा, ठीक है, और क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अलग हो जाएंगे। तो यहां पे होगा, यहां पे क्या होगा बच्चों, इस एनाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में ये होगा, एनाफेज सेकंड में बच्चों ये होगा कि एक तो ये है, समझो बच्चों, एक तो ये है और सेम यहां पे इस तरीके से यहां पे हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर ऑन डिफरेंट पोल, अदर पोल्स, अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड मूव्स ऑन डिफरेंट पोल्स, डिफरेंट पोल्स या अपोजिट पोल बच्चों, अपोजिट पोल्स, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। अब क्या होगा, टीलोफेज सेकंड में फिर से न्यूक्लियर इन्वेलप का फॉर्मेशन होगा, फिर से साइटोकाइनेसिस होगा और हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो टीलोफेज सेकंड क्या है बच्चों, ये देखो, टीलोफेज सेकंड, ये था आपका टीलोफेज सेकंड,
वापस से क्या हुआ, वापस से आपके फॉर्मेशन हुए न्यूक्लियर इनवलप, और न्यूक्लियर इनवलप के बाद क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियर इनवलप के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ और 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये आपके क्रोमोसोम आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहां बच्चों मियोसिस आपका कंप्लीट हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, तो इस बच्चों 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको टेट्राड ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। टेट्राड मतलब 4, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर मेंटेन स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बेटा रिकॉम्बिनेशन करता है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो उससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और क्या होगा, वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी तो वेरिएशन होगा, वेरिएशन ऑकर, और वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, वेरिएशन से आगे चल के बच्चों हम लोग ज्यादा इवॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहां पे बच्चों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।